हाय हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आई के उच्चारण के नियम। तो आप लोग देखिए, हम चलते हैं नियम की तरफ। पहला नियम है, जब दो कंसोनेंट के बीच आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। जैसे लिप हो गया, यहाँ दो कंसोनेंट के बीच आई आया है तो इसे ई की भावना से पढ़ा गया है, लिप हो गया। इसी तरह जिप हो गया, किट हो गया, फिर सीट हो गया, इसी तरह पिन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा दूसरा नियम है, जब आई के बाद आर आए तो आई आर को आ से पढ़ते हैं। आई आर को किससे पढ़ते हैं? आ से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जिससे बर्ड, BIRD, यानी कि आई आर आया है तो आ की भावना निकला है, बर्ड। इसी तरह शर्ट, इसी तरह फर्म, फर्म। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। हमारा तीसरा रूल है, जब आई के बाद RE आए तो, जब आई के बाद RE आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, फायर, फायर आई से पढ़ा गया है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई के बाद RE आया है तो यहाँ पर आई की भावना निकला है, फायर। हायर, टायर, वायर, इसमें भी IRE आया है। आई के बाद RE आया है, इसमें भी देख सकते हैं आई के बाद RE आया है। इसी तरह हम आई को आई से पढ़ते हैं। चौथा रूल हम देखते हैं, जब किसी वर्ड में IE आए, जब किसी वर्ड में IE आए एक साथ तो ई यानी कि IE को आई से पढ़ते हैं। IE को आई से पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा एरर हो गया है, IE हो जाएगा, यहाँ पर IE होगा। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है तो देखते हैं। जैसे लाई हो गया, यहाँ पर IE आया है तो इसे आई की भावना से पढ़ा गया, लाई। इसी तरह डाई हो गया, इसी तरह टाई हो गया। आप देखते हैं पांचवा नियम, पांचवा, IE को ई से पढ़ते हैं। IE को ई से पढ़ते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे फील्ड, सीज, बिलीफ, यहाँ IE आया है तो इसे ई की भावना से पढ़ा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन छठवां है, जब आई के बाद एक कंजोनेंट, जब आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर, एक कंजोनेंट छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। ये कह रहा है, जब आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लाइफ, लाइफ में आप देख सकते हैं आई, आई है, इसके बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आया है तो इसे आई की भावना से पढ़ा गया है, लाइफ। इसी तरह लाइक, इसी तरह फाइन, इसी तरह हम पढ़ेंगे बाइक, और इसी तरह ये भी है राइप। ठीक। रूल सातवां है, जब आई के बाद GHT आए तो, जब आई के बाद GHT आए तो भी आई को आई से पढ़ते हैं। ये कह रहा है, जब आई के बाद GHT आए तो भी आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे पढ़ते हैं और GHT में जी साइलेंट रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये शुरू में कह रहा है, जब आई के बाद GHT आए तो भी आई को आई से पढ़ते हैं और GHT में जी साइलेंट रहता है। यहाँ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे लाइट, लाइट में हम देख सकते हैं यहाँ पर आई के बाद GHT आया है और इसमें जी साइलेंट है, इसमें जी साइलेंट है, लाइट। इसी तरह नाइट, आई के बाद GHT आया है, इसमें भी जी साइलेंट रहेगा तो नाइट पढ़ा जाएगा। इसी तरह फाइट हो गया। हमारा अगला नियम है, जब कंजोनेंट के बीच आई आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। जब कंजोनेंट यानी दो कंजोनेंट के बीच आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड, फाइंड यहाँ पर
कंजोनेंट के बीच में आई आया है तो आई को आई से पढ़ा गया है फाइंड। इसी तरह चाइल्ड, इसी तरह है माइंड, इसी तरह है बाइंड। बाइंड कंजोनेंट के बीच में आई आया है तो इसे भी आई की भावना से पढ़ा गया है बाइंड। रूल नंबर 9 है जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए और उससे पहले एक से अधिक लेटर आए, उससे पहले एक से अधिक लेटर आए तो आई ई को ई से पढ़ते हैं, आई ई को ई से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए और उससे पहले एक से अधिक लेटर आए तो आई ई को ई से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कूली। यहाँ पर आप देखिए इस वर्ड में लास्ट में आई ई आया है और आई ई से पहले अधिक लेटर आया है तो इसे ई की भावना से पढ़ा गया है आई ई को, कूली। इसी तरह मूवी, मूवी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।